दोस्तों आखिर ई रूपी क्या है और इसे कैसे यूज किया जाता है और कौन कौन इसका ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे और इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का क्या है, इसके बारे में आप इस वीडियो में जान सकेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिनाथ आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों रिसेंटली अगस्त 2 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये ई रूपी का लॉन्च किया गया है। दोस्तों यहाँ पर ई रूपी एक प्रीपेड ई वाउचर है जो कि कार्डलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट मीडियम है, जो कि हमारा भीम यूपीआई था पहले से, उसके प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जहाँ पर बेनिफिशियरी के मोबाइल नंबर पे SMS स्ट्रिंग या QR कोड के फॉर्म में डायरेक्टली डिलीवर किया जा सकता है। दोस्तों ये ई रूपी RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है और NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस और बहुत सारे बैंकों के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। और ये ई रूपी एक स्पेसिफिक पर्सन के नाम से ही इशू किया जाता है और उसके बाद एक स्पेसिफिक पर्पज के साथ ही इशू किया जाएगा, जहां पर वो बेनिफिशियरी जिसके नाम से इशू किया गया होगा वो बेनिफिशियरी उस स्पेसिफिक पर्पज जिसके लिए इशू किया गया होगा उसी पर्पज के लिए वो यूज कर पाएगा, यानी इसे रिडीम कर पाएगा। यानी दोस्तों ये ई रूपी एक पर्सन स्पेसिफिक के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक सिस्टम है, यानी जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी मकसद के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। जहां पर दोस्तों ये ई रूपी सरकारी योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाने के दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। दोस्तों ये आगे बहुत से क्षेत्रों में यूज किया जाएगा, बट अभी शुरुआती में इसे कुछ ही क्षेत्रों में लागू किया जाएगा, जैसे कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कृषि। कुछ ऐसे क्षेत्रों में अभी इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस ई रूपी को कोई भी सरकारी संगठन या कॉरपोरेट या कोई भी सर्विस स्पॉन्सर अपने बैंक पार्टनर के सहयोग से ई रूपी को जनरेट कर पाएंगे और बेनिफिशियरी को एक पर्टिकुलर वर्क पर्पज के लिए उस ई रूपी को एक SMS स्ट्रिंग या QR कोड के फॉर्म में उन तक डायरेक्टली डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे, तो इससे ध्यान से सुने। दोस्तों यहाँ पर मान के चलते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल। उसको सरकार की ओर से बहुत सी मदद या कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि सब्सिडी हो या पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप हो और कोई भी अन्य सरकारी स्कीम के तहत कोई राशि मिलती हो। तो यहाँ पर मान के चलते हैं उस राहुल नाम के व्यक्ति को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिला है, तो उसके नाम से ही ये ई रूपी को जारी किया जाएगा और पर्टिकुलर पर्पज जो होगा वो पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप होगा। तो यहाँ पर वो व्यक्ति यानी राहुल उस पढ़ाई के लिए ही इस ई रूपी को रिडीम कर पाएगा। तो वही रिडीम कर पाएगा जिसके नाम से ये ई रूपी जारी किया गया होगा, यानी राहुल ही खुद इस ई रूपी को अपने पढ़ाई के लिए यूज कर सकता है। और यहाँ पर अगर सरकार की ओर से DBT के तहत कोई सब्सिडी मिला है खाद खरीदने के लिए, तो यहाँ पर वो व्यक्ति यानी राहुल क्या करेगा, उसको एक ई रूपी मिला होगा उसके नाम से सब्सिडी खाद खरीदने के लिए, तो यहाँ पर वो इस ई रूपी को रिडीम करके खाद ही खरीद सकता है। जैसे कि सरकार की ओर से ई रूपी मिला है राहुल को, पर्पज है कि आप यहाँ पर सब्सिडी खाद ही खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर बेनिफिशियरी हुआ राहुल, तो यहाँ पर राहुल जाएगा सर्विस प्रोवाइडर के पास उस ई रूपी को लेके। मतलब सर्विस प्रोवाइडर कौन है, यहाँ पर जो खाद बेचने वाला है, तो यहाँ पर बेनिफिशियरी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है। उसके बाद वहाँ पर वो ई रूपी के माध्यम से पेमेंट करेगा। तो ई रूपी के माध्यम से पेमेंट करने के लिए बेनिफिशियरी यहाँ पर उसको कोई भी इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत नहीं है, ना ही उसको कोई UPI बेस्ड एप्लीकेशंस, वॉलेट्स, कोई भी कुछ भी जरूरत नहीं है। उसके पास स्मार्टफोन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा। एक छोटा सा मोबाइल फोन में भी वो इस पेमेंट को कर सकता है, क्योंकि ये SMS स्ट्रिंग और QR कोड के फॉर्म में ही ये ई रूपी डिलीवर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बेनिफिशियरी क्या करता है, सर्विस प्रोवाइडर को अपने मोबाइल फोन में जो ई रूपी का मैसेज आया होगा SMS के तौर पर या बारकोड आया होगा उसको सर्विस प्रोवाइडर को शो करेगा और सर्विस प्रोवाइडर उसे स्कैन करेंगे। उसके बाद बेनिफिशियरी का वेरिफिकेशन के लिए एक कोड जाएगा उसके मोबाइल फ़ोन पर, उस कोड को सर्विस प्रोवाइडर डालेगा अपने मोबाइल में। उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद वहाँ पर इंस्टेंटली आपका पेमेंट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से वो व्यक्ति यानी राहुल जिसके नाम से ये ई रूपी जारी किया गया था वो स्पेसिफिक पर्सन के नाम से किया गया था और एक स्पेसिफिक पर्पस था, यानी जैसे कि स्कॉलरशिप हुआ या खाद खरीदने के लिए सब्सिडी मिला है, तो वो उसी पर्पस के लिए ही इसे रिडीम कर सकता है। यहाँ पर वो किसी गलत काम के लिए यूज नहीं कर सकता। यानी सरकार की ओर से जिस भी काम के लिए यानी उस पैसे को भेजा गया है ई रूपी के फॉर्म में, वो लोग
वो स्पेसिफिक लोग जिसके नाम से वो ई रुपी जारी किया गया है, वो पैसा को वो ठीक जगह में यूज़ करेगा, उस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर पाएगा जिस पर्पज़ के लिए सरकार के ओर से मिला है। सो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ सरकार ही नहीं, कोई भी सामान्य संस्था या संगठन किसी के पढ़ाई के लिए, किसी के इलाज के लिए या कोई भी किसी के काम के लिए एक फाइनेंशियल मदद देना चाहता है तो दोस्तों यहाँ पर कैश के बजाय वो ई रुपी को दे सकता है। इससे क्या होता है, जो जिस काम के लिए जिस पैसे को देना चाहता है यानी वो ई रुपी के माध्यम से देगा, तो ये सुनिश्चित होगा कि वो पैसा, वो राशि जो उसने दिया है उसी पर्पज में उस लोग ने यूज किया है, जिससे यहाँ पर लीकेज प्रूफ भी होगा। जिस काम के लिए सरकार की ओर से या कोई भी संगठन के ओर से कोई एनजीओ को आता है, जैसे कोई चाहता है एक एनजीओ को 10 या 20 बेड देना चाहता है, 50 आदमियों को खाना देना चाहता है, तो यहाँ पर वो ई रुपी के माध्यम से दे सकता है। यानी उस पैसे को कोई गलत हाथ में ना पड़े, यानी वो पैसा कोई गलत काम में ना लग सके, उस राशि को जिस मोटिव से दिया गया है उस मोटिव या उस पर्पज के लिए उसे यूज़ किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जान सके होंगे कैसे ई रुपी काम करता है और उसका क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर सरकार मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चल रहा है, तो इससे बहुत ही फ़ायदे होगा लोगों को, ट्रांसपेरेंसी होगा और पैसा एक सही जगह में यूज़ होगा जिसके लिए वो राशि, वो पैसा दिया गया है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और इसी तरह के नए नए वीडियोस, इसी तरह के रिसेंट अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे। उसके लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साइड में बेल आइकन का जरूर प्रेस करें और इसी तरह के सपोर्ट हमारे चैनल को करते रहें, जिससे मैं इसी तरह के नए नए वीडियो, नए नए अपडेट्स आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।